Hello guys, welcome to my channel FRD Studio. So understand the basic HTML structure and tags. So इससे पहले जो लेसन 1 में हम लोगों ने सीखा था कि HTML का बेसिक HTML क्या है, CSS क्या है और HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा था कि उसको जो हम लोग जब एक HTML की फाइल बनाते हैं तो हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आपने वो लेसन मिस कर दिया है, आप नहीं देख पाए हैं, तो ऊपर हमने इसका लिंक दिया है, आप उस लिंक पर जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब लेसन को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम हमने ये एक फाइल बनाई थी index.html के नाम से। हम उसको राइट क्लिक करके एडिट कर ओपन कर लेते हैं। ये मेरी फाइल ओपन हो गई है और इसको हम ब्राउज़र पे भी ओपन कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपना वापस यहाँ पे। जैसा कि हमने पढ़ा था HTML का एक बेसिक टैग होता है, देन एक हेड टैग होता है, देन एक बॉडी टैग होता है। मैंने बताया था कि बॉडी में क्या होता है, जो भी कंटेंट हमारा यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे दिखता है कोई भी एक वेब पेज पे, वो हमेशा हम लोग एक बॉडी टैग के अंदर रखते हैं, वो हेड टैग के अंदर कभी नहीं आता है। तो उसके बाद में जो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट टैग होता है हमारा हेड टैग में, इसे हम लोग बोलते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज, टाइटल टैग क्लोज। तो यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने लिखा माई फर्स्ट वेब पेज, मैंने इसको सेव किया। मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं हुआ, बट अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ऊपर टैब में यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट जो है आ गया। तो जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा वो मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अब हम कोई भी एक वेबसाइट बनाते हैं तो हमेशा ध्यान में रखते हैं कि उसका जो टाइटल है ये हमेशा यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज़ वो बेनाम दिखेगा। जैसे कि ये, तो कोई भी वेबसाइट अगर आपकी फाइल के नाम से दिखेगी तो सही नहीं है। तो जो आप वेबसाइट बना रहे हैं या जो भी आप पेज बना रहे हैं तो उसका नाम ही दिखे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे आप देख सकते हो गूगल लिखा है, यूट्यूब पे जाएंगे तो आप देख सकते हो यूट्यूब लिखा है, या आप कोई भी एक एनी वेबसाइट आप डाल लोगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो नाम है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो आपको क्लियर है। तो टाइटल टैग का जो यूज़ है वो ये होता है। एक बार मैं फिर से एक बार नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। सपोज मैंने कुछ भी लिखा, ये यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे तो यहाँ पे वो लिख के आ गया। उसके बाद में HTML के कुछ बेसिक टैग्स होते हैं, जैसे कि H1, जैसे कि लास्ट तुमने देखा था H1 का ऑटोमेटिकली कितना बड़ा फॉन्ट साइज लिख के आ जाता है। ऐसे ही इसका नेक्स्ट टैग होता है H2, इसमें हम लिखते हैं हेडिंग 2, देन अगेन H3 हेडिंग 3, अगेन H4 हेडिंग 4। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी आप टैग खोलेंगे उसको बंद करना कंपलसरी है। बंद नहीं होगा तो आगे चल के बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो आज बेटर ये होगा कि आप उसको जैसे ही खोलें साथ के साथ उसको बंद करने की आदत डालें। अगर आप नहीं डालेंगे तो आगे बहुत दिक्कत होगी। जब हम लोग एक काफ़ी बड़ा वेब पेज बनाएंगे तो बहुत सारी कोडिंग लिखनी होती है उसके लिए, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। सेव किया मैंने इसको, मैं ब्राउज़र पे आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया। जैसे रिफ्रेश किया तो आपने देखा जो H1 में लिखा था वो बड़ा है, H2 में से छोटा है, H3 में से छोटा है, H4, H5, H6 ऐसे करके H6 तक ये टैग होते हैं। H7 टैग कोई नहीं होता है। तो हेडिंग 1 से लेकर के हेडिंग 6 तक हम लोग जो है HTML में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो एक बेसिक टैग होता है विच इज़ P टैग, जिसको हम लोग पैराग्राफ टैग बोलते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, इस टैग में हम लोग को क्या करना होता है, एक डमी कंटेंट ले लेते हैं हम लोग। तो lorem सम डमी कंटेंट कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करके सेव करते हैं और बताते हैं यहाँ पे। अब करते हैं हम लोग रिफ्रेश। तो जब कभी भी हम लोग को किसी भी वेब पेज पे कोई पैराग्राफ लिखना होता है तो हम उसको P टैग के अंदर लिखते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम इस कंटेंट को तो H1 में भी लिख सकते हैं, बट नहीं, अगर पैराग्राफ है तो हमें उसको पैराग्राफ टैग के अंदर ही लिखना है। किसी और टैग में वो कंटेंट नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। तो जब कोई तो पैराग्राफ टैग हमारा इस काम आता है। अब सपोज कीजिए कि कोई भी कंटेंट है, ठीक, पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर कोई बोल्ड कंटेंट बोल्ड हो सकता है, हमें हाईलाइट करना है, कोई कंटेंट हमें इटैलिक चाहिए या उसके नीचे अंडरलाइन चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सपोज हम लोग को कोई भी कंटेंट जो बोल्ड करना है तो उसके आगे हम लोग लिखते हैं स्ट्रॉन्ग
टैग लगाते हैं, और जहाँ तक हमें वो कंटेंट बोल्ड चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ डमी तक कंटेंट बोल्ड चाहिए, तो मुझे वहाँ से आके उसको बंद करना होगा। मैं सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से खुला, यहाँ पे आके बंद हो गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ से ओपन हुआ है, वहाँ से वो क्लोज हो गया। ऐसे ही अगर मुझे इटैलिक करना है तो हम लोग EM लिखते हैं। मुझे इंडस्ट्री तक इटैलिक चाहिए तो मैं इंडस्ट्री में जाके मैंने उसको इटैलिक टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे तो मेरा टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग एंड टाइप्स इंडस्ट्री कंटेंट जो है इटैलिक हो गया। उसके बाद अगर मुझे अंडरलाइन चाहिए तो उसके लिए यू टैग हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे कि दा तक हम लोग उसको अभी यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यू टैग यहाँ से यहाँ तक लगाया और रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली अंडरलाइन आ गई। ऐसे ही अगर आपको लाइन थ्रो चाहिए, लाइन थ्रो मतलब जो कई बार लिखा होता है कि सेल चल रही है, प्राइस इतना है और जो अपडेटेड प्राइस है वो इतना है, तो जो पुराना प्राइस होता है वो उस पर एक लाइन बनी हुई होती है, तो उसको हम लोग डल टैग से डिफाइन करते हैं। जैसे ही उसको सेव करता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लाइन जो है मेरी कट गई है। तो ये है कुछ बेसिक स्ट्रॉन्ग, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसको पैराग्राफ टैग के अंदर ही यूज़ करना है या पर्टिकुलरली, तो इन टैग को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, जैसे कि सपोज नेक्स्ट पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, हमको एक लिस्ट चाहिए, जैसे कि होता है कि एक लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, तो अभी हम लोग सब बेसिक HTML टैग्स पढ़ रहे हैं। तो जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हम लोग उसको थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल और टैग्स और इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो अभी जैसे कि मेरे को लिस्ट चाहिए, तो मैंने लिखा OL विच इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड देन इसके आगे मैंने लिखा LI। इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी हम लोग एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हमारा लिस्ट टैग आना ज़रूरी है। अगर ऑर्डर टैग के अंदर लिस्ट टैग नहीं आएगा तो वो हमारी लिस्ट नहीं बनेगी, तो उसके अंदर लिस्ट टैग आना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने लिखा लिस्ट 1, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, लिस्ट 2 अगेन डुप्लीकेट, लिस्ट 3 अगेन कंट्रोल D 4 5। अब मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर आके मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स आ गए। जितना आप आगे जाते जाएंगे उतने नंबर्स के आते जाएंगे, 5 6 7 8। अब कई जगह आपने देखा होगा बुलेट पॉइंट्स होते हैं कि 1 बुलेट 2 बुलेट 3 बुलेट्स पॉइंट होते हैं, उसके साथ साथ वो टेक्स्ट आता है। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट विच इज UL। अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी सेम वही स्ट्रक्चर होता है, LI आना ज़रूरी है, LI नहीं आएगा तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो लेट्स से ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 अगेन कंट्रोल D, ऑर्डर 3 कंट्रोल D, ऑर्डर 4 कंट्रोल D, ऑर्डर 5। अब फिर से ब्राउज़र पे जाकर इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स आ गए हैं। 1 2 3 4 5 चाहिए तो हम लोग OLLI लिखते हैं, अगर हमें बुलेट चाहिए तो हम लोग नॉर्मल ULLI लिखते हैं। क्लियर हो गया? तो अब इससे नीचे बढ़ते हैं हम लोग लिंक्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो वो किसी और वेबसाइट पर चली जाती है, वो कैसे करते हैं, जिसको हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं। तो हाइपरलिंक जो लगता है वो लगता है एंकर टैग से। तो हम लोग को ब्रैकेट खोलना है, एंकर टैग लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और उसके अंदर लिखना है कुछ, सपोज मैंने लिखा थे google.com। अब मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी कुछ नहीं आया, सिर्फ google.com लिखा है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिंक देना पड़ता है। उसके लिए लिखेंगे href ब्रैकेट। अब href लिखा, इक्वल्स टू लिखा और ब्रैकेट लिखा। इसमें जो ब्रैकेट कॉलन इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनके बीच में हम लोग को उसका लिंक डालना होता है, जो भी हम लोग को वेब पेज ओपन कराना है। सपोज मेरे को गूगल ही ओपन कराना है, तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो एंकर टैग href इक्वल्स टू कर ब्रैकेट्स एंड देन कॉमा एंड देन google.com देन कॉमा क्लोज google.com। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरा पेज है वो गूगल पे चला जाएगा। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि ये जो गूगल है ये भी यहाँ खुल रहा है, मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे इसको एक नए टैब पे ओपन करना है,
तो नए टैब को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्पेस डालते हैं, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आता है टारगेट। तो टारगेट क्या करता है कि आपको जब आप लिंक लिखते हैं तो आपको बताएगा कि आपको उस लिंक को टारगेट कहाँ पे करना है। बेसिकली आपको उसी विंडो में चाहिए या आपको उसको न्यू विंडो में चाहिए। तो नई विंडो नॉर्मली जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब है कि जिस पेज पे आप हैं उसी पेज पे वो लिंक खुलेगा। अगर आपको नए पेज पे खोलना है तो आपको उसके अंदर करना होगा ब्लैंक। जैसे आप इसको ब्लैंक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नए टैब में ओपन हो जाता है पेज। फिर से क्लिक करते हैं, नए टैब में वो पेज ओपन हो गया। तो क्लियर आपको भी है कि एंकर टैग को कैसे यूज़ करना है, ब्लैंक क्या होता है और सेल्फ क्या होता है, और अगेन सेम कि लिंक कैसे देना है। अब इसके बाद सबसे लास्ट में जो एक बेसिक आता है विच इज़ कि इमेज को कैसे यूज़ करना है, हम लोग को इमेज कैसे लगानी है। अब भाई हम HTML यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों ने लिस्ट बनाना सीख लिया, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं वो बता दिया, हम लोग पेज पे हेडिंग कैसे लिखते हैं वो भी कर दिया, एंकर टैग कैसी, लिंक कैसे लगाते हैं वो भी हमने यूज़ कर लिया। अब इसके बाद में हमें आगे क्या करना है। अब इससे आगे ऑब्वियस सी बात है कि कोई वेबसाइट है हम लोग बनाते हैं, उसमें बहुत सारे इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल हम लोग इमेजेस यूज़ करते हैं। उसको कैसे यूज़ करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, IMG लगाना है, स्पेस सोर्स में क्या होगा, जहाँ पे भी आपकी इमेज होगी आपके पास में उसका पाथ आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि सपोज करके हम लोग गूगल पे चलते हैं, कोई भी एक वॉलपेपर ले लेते हैं, वॉलपेपर ले लिया, सपोज मैंने यही वॉलपेपर ले लिया, बाय डिफ़ॉल्ट गूगल पे आ रहा था फ्री पिक पे। तो आपको उसको नए टैब में ओपन करना है, इमेज को नए टैब में ओपन किया। अब यहाँ पे आपको जो लिंक दिखा रहा है ऊपर सेम जैसे URL का होता है, उस लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पे आपको सोर्स के अंदर उसको पेस्ट करना है। अभी हम लोग नेट से ले रहे हैं, तो जब हम लोग खुद की प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे तो लोकली उसको कैसे यूज़ करना है वेब पेज को, तब वो हम लोग सीखेंगे। अब मैंने इसको यहाँ पे Ctrl+S किया और मैंने यहाँ पे आपको रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे तो मेरी नीचे इमेज आ गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अब सपोज मेरी इमेज बहुत बड़ी है, मुझे इमेज को छोटा करना है या फिर मुझे हाइट बढ़ानी है, तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग के पास में सेम वैसे एट्रीब्यूट्स आते हैं, विड्थ एट्रीब्यूट और एक आता है हाइट एट्रीब्यूट। विड्थ में क्या है कि अब इमेज की जो विड्थ है आपको वो डालनी है। सपोज मुझे इमेज की विड्थ 200 डालनी है और हाइट भी मुझे जो है वो 200 पिक्सल चाहिए। मेरी इमेज अभी बहुत बड़ी है, तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे तो विड्थ और हाइट आपकी छोटी हो गई, दोनों की दोनों। आपको अगर हाइट बढ़ानी है तो आप हाइट बढ़ा सकते हैं, बट फिर वो आपकी इमेज स्ट्रेच हो जाती है। तो ये आपके ऊपर, आपको जैसे रखना है वैसे इसको रख सकते हैं, विड्थ और हाइट दोनों के दोनों। अब उसके बाद में इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स और आते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। एक इमेज टैग में एक एट्रीब्यूट आता है जो कि होता है ऑल्ट, यानी कि अल्टरनेटिव। ये टैग होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टैग इमेज में नहीं होगा तो इसको सिमेंटिक HTML में आपका कंफर्मेशन नहीं होता है। बहुत लाइक कि काइंड ऑफ रूल कि आपको जो है इमेज में ऑल्ट टैग लगाना ज़रूरी है। तो ऑल्ट टैग क्या करता है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी एक इमेज का नाम दे दिया, सपोज माई इमेज, मैंने एक नाम दे दिया, मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं आया है। जैसे हम विड्थ डाल रहे थे, हाइट डाल रहे थे, सोर्स हमने डाला तो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा था, बट ऑल्ट टैग लगाया तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिख रहा। उसके लिए क्या करना है हम लोग को, अब सपोज कीजिए आपका नेट चल रहा है, नेट स्लो है और आपकी इमेज नहीं आ रही है, लोड हो पा रही है, तो उसकी जगह पे आपका जो ऑल्ट टैग है वो यहाँ पे आता है। प्लस ये हेल्प करता है गूगल को बताने में कि ये इमेज जो है आपकी किस चीज़ के बारे में है। तो अगर ये नहीं होगा तो ये बहुत सारे इश्यूज आगे क्रिएट करता है, तो इसलिए ऑल्ट टैग होना कंपलसरी है। अगर आप नहीं डाल रहे हैं, नाम कुछ नहीं डाल रहे हैं, आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, बट मैं चाहूँगा कि आप ब्लैंक ना छोड़ें, इमेज को कुछ ना कुछ नाम दें, जो भी इमेज का नाम है या जिस चीज़ के लिए आप यूज़ करें। जैसे इसका नाम अब्स्ट्रैक्ट है, ABSTRA, अब्स्ट्रैक्ट डायनामिक पैटर्न, तो आपको वो नाम देना यहाँ पे ज़रूरी है। ओके, मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया था, JPG सेव, तो आपको वो देना ज़रूरी कंपलसरी है। अगर आप वो नहीं देंगे तो फिर आपको जो है आगे दिक्कतें आएंगी जब आगे वो बढ़ेंगे इसको। तो इस लेसन में सिर्फ इतना ही है कि हेडिंग्स कैसे यूज़ करनी है, पैराग्राफ कैसे यूज़ करना है, OL है, UL है, एंकर टैग है, तो
अब आपका क्या काम है, एक छोटा सा होमवर्क समझ लीजिए या फिर वर्कशॉप, कुछ भी आप समझिए। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जो जितना मैंने अभी तक आपको बताया आपको ये सब खुद से करके देखना है, ताकि जो भी कंफ्यूजन होगी वो आपकी क्लियर होगी। तो उसके लिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा और अपना फेसबुक और ट्विटर का अपना हैंडल शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेसन। अगले लेसन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इसका एक टेबल स्ट्रक्चर है, कि टेबल स्ट्रक्चर कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में।